आज का टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, हाउ टू फॉर्म द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड व्हाट आर द काजेज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड हाउ टू मेजर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या हैं, यानी कि व्हाट इज़ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिसके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली समदाब वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की तरफ वायुदाब बढ़ता जाता है, यानी कि जो साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया होता है जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर एरिया होता है, जिसमें हवाएं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं। इस प्रकार से इस साइक्लोन में यदि हम देखते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो समदाब वायुदाब रेखाएं होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होती है। यानी इनका जो आकार होता है, यदि हम बात करें तो इनका आकार यू अक्षर के समान बन जाता है। ये इसमें साइक्लोन को दिखाया गया है पिक्चर में कि कैसे साइक्लोन जनरेट होते हैं। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इसकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं साइक्लोन की। यदि बेसिक करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रेडियस की बात करते हैं। लगभग एवरेज बेस हम बात करेंगे। इसमें एवरेज की बात करते हैं तो जो एवरेज रेडियस होता है वो 80 से 300 किलोमीटर होता है। मैनी टाइम दिस रेडियस में बी रिड्यूस आवर मोर, बट इसकी एवरेज जो होती है वो लगभग 28 से लेकर 32 किलोमीटर पर हावर होती है। परंतु जो हैरिकेन और टाइफून जो साइक्लोन है उनमें इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। कई बार इनकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें जो नोट किया गया है वो ये है कि जो साइक्लोन है उनकी जो स्पीड है वो लैंड की अपेक्षा ओशन पर ज़्यादा होती है, क्योंकि ओशन पर किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल का इन्होंने हवाओं को सामना नहीं करना पड़ता, जबकि लैंड में ऊंचा नीचा होने के कारण काफ़ी मैनी ऑब्स्टेकल्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। व्यवहारिक यदि हम हवाओं की बात करते हैं तो ट्रेड विंड्स जिनकी गति होती है और डायरेक्शन होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है। कभी कभी एक स्थान पर ठहरकर ये तीव्र वर्षा भी करते हैं, यानी कि इनमें जो बरसात होती है वो लो प्रेशर एरियाज में ज़्यादातर नोट की गई है। और मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल है ड्यूरिंग साइक्लोन इट इज़ रिकॉर्डेड नियर अबाउट इक्वेटर लाइन। यदि हम इक्वेटर लाइन की बात करते हैं तो नॉर्थ और साउथ के अक्षांशों के बीच में लगभग 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में ज़्यादातर साइक्लोन नोट किए जाते हैं। हम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो मोस्ट इसी एरियाज में गठित होते हैं। इसके बाद इनिशियल कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए किस प्रकार की जियोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए। एक तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होते हैं उनकी जो डेप्थ है मिनिमम 200 मीटर होनी ज़रूरी है। यदि पृथ्वी के परिभ्रमण की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ वो उपयुक्त स्थानों पर 0 से अधिक होनी चाहिए जहाँ पर भी साइक्लोन आता है या गठित होता है। यदि हाई एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो वर्टिकल विंड फ्लो नहीं होना चाहिए। जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्टिकली भी इसमें हवा है वो अकर होती है। फिर है स्पेशियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। इंडिया में मैनी प्लेसेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर अकर्ड। मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन recorded between 10 degree to 50 degree north latitudes, but during the monsoon in case of Bay of Bengal cyclone mostly develop during the month of October and November। यानी कि जो मैक्सिमम साइक्लोन है इंडिया में 10 से 15 डिग्री के बीच में ही गठित होते हैं। परंतु हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में भी यहाँ पर साइक्लोन को ज़्यादातर गठित होते हुए देखा गया है। इस मैप के अंदर दिखाया गया है कि इंडिया साइक्लोन कॉरिडोर। यदि हम इंडिया की बात करते हैं जो कोस्ट लाइन है, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ 7516 किलोमीटर,
यानी 76% जो एरिया है इसका वो अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। मोस्ट ऑफ कोस्टल एरिया दैट इज हम मोस्ट ऑफ इंडिया पार्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मोस्ट ऑफ साइक्लोन अकर्ड ड्यूरिंग द withdrawal monsoon, but during the monsoon most of cyclone are occurred on western Ghat. Now we will discuss about the this effect of cyclone. यदि हम साइक्लोन के इफेक्ट की बात करते हैं तो जब साइक्लोन आते हैं तो मैनी इफेक्ट्स हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, बट मैनी टाइम the effect has been recorded during the monsoon on Kerala that and crops has been damaged during the occurring of the cyclone. And on the eastern Ghat, cyclone occurred in October and November month. During this cyclone damaged the buildings, damaged the agriculture land, agriculture crops, damaged the transport. Many settlements has been damaged during the occurring of the tropical cyclone. Many people during इस दौरान ये भी होता है कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो जब मानसून के दौरान या फिर हम लौटता मानसून के दौरान जितने भी साइक्लोन आते हैं उस दौरान बहुत सारे व्यक्ति वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि कई बार साइक्लोन इतने फास्ट होते हैं कि आसपास के एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो भी गिर जाते हैं, सेटलमेंट डैमेज हो जाती है, आसपास का एरिया बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं होता, यानी कि हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया जाता है। इमारतें यदि हम बात करें इसके दौरान बहुत सारी इमारतें हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, सेटलमेंट एरिया है, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट हैं, टावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हों, सारे के सारे उखड़ जाते हैं और ज़्यादातर लॉस ऑफ मनी एंड डेथ ऑफ पीपल्स मैनी टाइम हैज़ बीन अकर्ड ड्यूरिंग द साइक्लोन। यानी साइक्लोन के दौरान इस प्रकार की घटनाएं होते हुए देखा गया है। यानी जब साइक्लोन आते हैं तो कोस्टल एरिया पूरी तरह डैमेज हो जाता है, आसपास के एरियाज़ में कंक्लूजन हम के तौर पर हम कहें तो आसपास का एरिया बिल्कुल डैमेज हो जाता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि इफ़ेक्ट भी हमने देख लिया कैसे बनते हैं और इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, बट क्या हम इसको कम भी कर सकते हैं या इसके प्रभाव से बच सकते हैं? तो हम इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीडिक्शन अबाउट द साइक्लोन, कि हमें इसे बचने के लिए सबसे पहले में इसके बारे में पता चलना चाहिए कि कब साइक्लोन आने की संभावना है, तो भविष्यवाणी कर दी जाए ताकि लोग अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सेकंड, प्लांटेशन करने से क्या होता है कि यदि कोस्टल एरियाज में जितनी भी ज़्यादा ग्रीन बेल्ट या प्लांटेशन करेंगे तो जैसे समुद्र की लहरें तट के साथ टकराती हैं तो काफ़ी हद तक जो लहरें हैं जब पेड़ के साथ टकराती है तो उसकी स्पीड को कम कर देती हैं। जब स्पीड को कम कर देती हैं तो जन धन और माल की उसे कम नुकसान की संभावना रहती है। कंस्ट्रक्शन वर्क एज ए डिफेंस पर्पज, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम कन्याकुमारी टू चेन्नई, कि इस एरिया में एक दीवार बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट में लाया गया था। ये 2004 की सुनामी आई थी उसके बाद का कार्य था, क्योंकि 2004 में सुनामी ने चेन्नई के आसपास का जो एरिया था कोस्टल एरिया था बिल्कुल डैमेज हो गया था। इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन बनाने की प्लानिंग बनाई थी, उसे हम कम कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, इट इज़ द आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू reduce the effect of the tropical cyclone। सोशल सिक्योरिटी, सबसे पहले हमें जो वहाँ रहने वाले व्यक्ति उनको सिक्योर करना होगा या उनको सिक्योरिटी देनी होगी, ऐसे स्थान पर भेजना होगा जहाँ पर उसका इफेक्ट कम हो। इंश्योरेंस, यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो हमें इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी वहाँ पर लागू करनी चाहिए। इस प्रकार जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको हम कंप्लीट कर देते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विद मैप भी इसको हम ड्रा कर सकते हैं जैसे हमने मैप के अंदर दिखाया है।
तो इस प्रकार मैप के अंदर दिखाकर इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ पर किस मौसम में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है या विनाशकारी होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। थैंक यू।